हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हुआ है टाइम 1:16 और अभी कुछ कपड़े थे मम्मा ने धोने के लिए डाले हुए, तो फिर मैंने उनको साफ़ पानी में निकाल के अभी सूखने डाल दिया है। यहाँ पे डाला है सूखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है आजकल। तो छत पे तो वैसे भी मिनटों में सूख ही जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है, पर नीचे भी काफ़ी धूप होती है, तो इसलिए हमने नीचे ही डाला है, इनको नीचे ही डाल दिया अभी। और खाना वगैरह अभी हमारा हो गया है सब, तो मम्मा ने भी बर्तन वगैरह धो। यहाँ पे गाइस पता नहीं क्या है, हमारे स्टोर रूम ही समझ लो, लकड़ी वाला स्टोर रूम है ये। तो यहाँ पे हमने लकड़ियाँ स्टोर करके रखी होती है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या है, गो है कि क्या है, बार बार कुछ ना कुछ यहाँ से जा रहा है। फिर अभी भी ऊपरली साइड से नीचे को आया, आई थिंक गो ही होगी, और तो क्या ही होगा, तेरे धूप में वही निकली होती हैं अभी भी, क्योंकि आवाज़ आ रही है इधर से, इस साइड से, शायद इसके पीछे हो सकती है वो। तो खाना वगैरह भी हमारा हो गया, खाना वगैरह खा के अभी हम फ्री हो गए हैं। मम्मा ने बर्तन वगैरह भी धो दिए, सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कर दी, तो सारे काम करके अभी फ्री हो गए हैं। अब बस रेस्ट करना है। और आज खाने में बने थे चावल और मसूर की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है। और बस अभी रेस्ट करेंगे, फिर अभी तो कोई काम नहीं है। और दादाजी भी मंडी से आ गए हैं अभी घर वापस। और मासी अपनी बहन से बात कर रहे हैं, कज़न से, नीना मासी से बात कर रहे हैं। कब की से लगे हुए हैं बातें करने, मतलब खाना भी नहीं अभी शुरू किया, अभी खाना वगैरह भी खाना नहीं शुरू किया था, तब से बात कर रहे हैं ये अपने बहन से, नीना मासी से। और अभी तक बात कर रहे हैं, खाना खुना खा के किचन की क्लीनिंग करके फ्री भी हो गए, पर अभी तक बातें चली हुई हैं इनकी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसी होती है बहनें, बातें करने के मामले में तो लगी हैं इनकी बातें, अब पता नहीं कब तक चलेगी। तो अभी मैं भी जाती हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद शाम के काम फिर से शुरू हो जाएंगे। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज, अभी टाइम हुआ है शाम के 7:14 और मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। ये देखिए, हमारी मुन्नू वापिस आ गई। पता नहीं कितनी देर की मेहमान है, पर आई है। और इतनी पतली हो गई है ना ये गाइस, इतनी ज़्यादा कमज़ोर। अभी तो बैठी हुई लग नहीं रहा इतना पता, जब ये चल रही थी इधर उधर को जा रही थी, भाग रही थी, तब लग रहा था इसका पता कि इतनी कमज़ोर हो गई है। ये ऐसा ही करती है हर बार ना, हमारे घर से निकल जाएगी, फिर 2-4 दिनों के बाद या 4-5 दिनों के बाद आएगी, या हफ्ता भर बाद भी आ जाती है कई बार। तो ऐसे ही देखो, अभी भी 4-5 दिनों के बाद आई, और ऐसी सुकटंठी बन के आई है ना, इतनी पतली सी। सुबह भी आई थी ये, मम्मा ने इसको दूध दिया, तब भी इसने ऐसी म्याऊं 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 लगाई थी, पागलों की तरह आई, दूध दाद पिया, और फिर से वैसी पागलों की तरह भागी यहाँ से, पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब शाम को फिर से आ गई रोटी खाने के लिए। और इसके पता नहीं कान में क्या हुआ है, कुछ लगी होगी इसको शायद इधर, ये पता नहीं किसने चोटे मारे। मेरे को लगा मैं क्या कुछ होगा फंसा हुआ, मैं निकालने लगी, उधर नीचे से खून लग गया। मैं क्या ना ना अब नहीं निकालती मैं, मेरे को पता है। चेरी, अब देखना इसको, देखो गाइस कितनी पतली हो गई है। कहाँ गई थी तू गंदी नकारिये, तू हम हर बार ऐसे क्यों भाग जाती है? ओए इधर देख, कहाँ भागी होती है तू, कहाँ भाग जाती है गंदी बिल्ली। ये गाइस हर बार ऐसा करती, पिछली बार भी 4-5 दिन के बाद आई थी, कि हफ्ते बाद आई थी, तब भी बढ़िया हमने तगड़ी मस्त मोटी माटी की थी ये। उसके बाद जब ये हफ्ते बाद आई तो ऐसी पतली सुकटंठी होके आई। इस बार भी ऐसा ही हुआ, हम सोलन गए उस दिन के बाद ये आई नहीं थी, आज सुबह आई थी और अभी आई, फिर सुबह आके दूध पिया और फिर से निकल गई यहाँ से। अभी भी देखो भागी, पता नहीं कहाँ जा रही है। अभी भी वैसी पतली होके आई है, ऐसी पतली होके आती है ना, हर बार ऐसी ही करती है। 6-7 दिन के बाद आएगी और पतली होके आ जाएगी, इतनी पतली हो गई है। इससे भी पतली लग रही थी, अभी तो थोड़ा सा इसने खाया
दूध पिया तब थोड़ी फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है। इधर जैसे इसका डानकू इधर, ये तो और भी पतली लग रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। और गाइस मैं ना यहाँ पे, मम्मा ने मुझे यहाँ पे खड़ाई करने का काम दिया था खेत में, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी मम्मा जो है तो भिंडी लगाएंगे। तो उसके लिए मम्मा ने बोला कि तू तब तक यहाँ पे खड़ाई कर और मैं तब तक गाय का दूध निकाल के आती हूँ। तो मम्मा तो गौशाला चले गए हैं गाय का दूध निकालने के लिए, और मैं यहाँ पे खड़ाई कर रही थी और साथ में बड़ी बुआ से बात कर रही थी कॉल पे। और तब तक इसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं क्या म्याऊं 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 कर रही है, कौन सी बिल्ली आई, कहाँ से आई। फिर मेरे को तो पहचानने भी नहीं आ रही थी, इतनी पतली होके आई है ना। मैंने सोचा मैं कि ये मेरी वाली बिल्ली है कि इसकी माँ है, मतलब इसके, हाँ वो दूसरी वाली जो प्रेग्नेंट थी पहले माँ इसकी कलर वाली, वो वाली बिल्ली है। मैं पहले ऐसे होगी मैं क्या मेरी वाली है कि कोई और है, पर पहचान ली मैंने फिर नहीं कि मैं क्या मेरी वाली है, पर बस पतली होके आई है, कमज़ोर होके, गंदी बिल्ली। मुँह देख इसका, ओए इधर देख, मुंह देखो इसका कैसा पतला कर दिया है, कितनी सुकटंठी लग रही है। मारती शिकार तो करती है गाइस, पर जो दूध पी के और रोटी खा के जो तगड़ापन आता है ना, मोटापन आता है, वो नहीं इनको चूहे चाय खा के और गुज्जे खा के मिलता। तो अभी मैं इधर खड़ाई कर लेती हूँ फिर से। इतना तो कर दिया वहाँ से यहाँ को, अब वहाँ तक करना है, थोड़ा सा रहा है इतना कर एरिया, बस इसको करती हूँ। फिर से भागी उधर, पता नहीं कहाँ जा रही है। तो इसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मम्मा भिंडी लगाएंगे। यहाँ पे गाय भी दूध बैठे होने, क्योंकि आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे अब मम्मी की बात करते हुए, तो कर रहे होंगे गैयों से बात। वैसे तो गाय का दूध निकालने के बाद मम्मा को और काम भी होता है, मतलब बच्ची को वो कुछ दिया उन्होंने स्प्रे जैसा दवाई, तो वो स्प्रे वगैरह लगाना होता है, दवाई लगानी होती है। बाकी बच्ची से मैं आपको भी मिलाऊंगी थोड़ी देर के बाद, पहले इसको काम को कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी। अब थोड़ा उसका लग रहा है ल्यूटू ल्यूटू का पता, मतलब कि कर रही है वो ल्यूटू उसकी, क्योंकि वैसे भी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है ना, तो फिर अब लग रहा है पता कि हाँ सच में डिलीवरी होने वाली है इसकी। 20 तारीख की डेट है, पता नहीं देखते हैं कब तक होगी इसकी डिलीवरी। तो पहले मैं इसको खड़ाई कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आपको बच्ची से मिलाऊंगी, दिखाऊंगी उसको कि अब वो ठीक है। जड़ी कमजोर ही पतली भाई बिल्कुल। गाइस अभी मैं आपको आवाज़ सुनाई दी होगी मम्मा की पीछे से। अभी मेरी मम्मा भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, इससे बात कर रहे थे बिल्ली से कि आ गई रीढ़ कराड़ के 4-5 दिन। फिर मम्मा का भी यही था कि 4-5 दिन के बाद रीढ़ के आई तो वैसी तरड़ी होके आएगी, और कैसी आएगी, मोटी तगड़ी तो आएगी नहीं। जो दूध यहाँ पे मिलता है वो थोड़ा ना ऐसे मिलेगा भटक भटक के कहीं और। देख लो बाणी तो बात हो। हेलो मैं मिट्टू, अब यहीं रहना। जो तू भागी यहाँ से, मैंने थप्पड़ मारे तेरे को, भागना नहीं यहाँ से, समझी, भागना नहीं, यहीं रहना। देखा कैसी पतली होके आई है, कितनी सूख गई है। देखे तूने अपने हाल, कैसे हाल हुए तेरे। हूँ थोड़ी देर तक खे खे करो, पता नहीं से आदत पड़ी होंगी बिल्ले री भाई, पता नहीं खांदे पाऊँ सूखी क्या हुआ सच्ची आई पागला साई म्या 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 पागला साई लग रही कर दी। सुबह भी ऐसी कर रही थी। गाइस यहाँ पे मेरी मम्मा भिंडी लग गया लगाने। काकड़ी होनी तो है नहीं तो सरी, कितने साल तो हुआ नहीं कर दी, अब क्या होनी, जल्दी हो जाती है वो। इस साइड को काकड़ी मतलब कि खीरा लगाएंगे और इस साइड को भिंडी लगाएंगे, देखते हैं फिर कितनी होती है। और ये बीज पता नहीं कितने महीनों से लेके आए हैं, महीना तो हो ही गया होना इनको लाए हुए। इसके अंदर काकड़ी होगी शायद।
खीरा, हाँ इसके अंदर खीरा है। अप्रैल में, हाँ तो महीना हो गया वो। तो गाइस तब तक आपको बच्ची से मिला आती हूँ मैं। अब लगी म्याँ म्याँ करने, अब दौड़ी मेरे साथ। रेस्ट कर बेटा, जैसे साबे कमजोर हुई देखा अब चक्कर खाऊँ पौंदी गती। टिक टिक टिक, अब लगी नो, अब लगी मेरी बिल्ली की तरह चलने, जैसे मेरे पालतू बिल्ली की तरह चलती थी पहले, अब चल रही है। जब तो चलने भी नहीं देगी, देखो कैसे चली है। इसके लिए तो टांगे ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है, बीच से ही चलती है हमेशा, ऐसा नहीं कि आगे भाग जाना। तो ये रही हमारी गैया और ये रही हमारी बच्ची। इतनी स्मेल होती है ना गाइस उस दवाई वाले स्प्रे की, अभी तक दूर दूर तक उसके स्प्रे की स्मेल आ जाती है। कल ना मैं परली साइड को गई थी, जहाँ पे मैंने आपको मोर भी दिखाया था। तो इधर गौशाला की पिछली साइड जहाँ पे बेचारी बच्ची जिस टाइम पे मतलब गिरी थी, मतलब बैठी गई थी, उस टाइम पे पूरी रात जब परली साइड रही है ना गौशाला से पीछे, वहाँ तक स्मेल आ रही थी इसकी, वो उधर से ऊपर वाली एरिया से। ये भी आ गई मेरे साथ यहाँ तक। मन्नू मिलाती हूँ इसका, वो बताती हूँ इसमें, बता जरा तावे ये तो कहो ओ लग, अभी ये मुड़ी नहीं है, तेरे को मुड़ नहीं रही। ये देखो अब इसको यहीं रहना है मेरे साथ। ठीक हो गई है गाइस जी अभी। चल आजा, चलते हैं। होगी मेरी बच्ची ठीक, मेरी बच्ची ठीक होगी, मेरी प्यारी प्यारी बच्ची। बिल्ली मेरे को देख रही है, लाड प्यार में इस बच्ची को कर रही हूँ, देख ये मुझे देख रही है। हाँ नकारिए कुचू, मेरी आमा ने देख लिया ना मेरे को गोदी में उठा के, इसको तो डांटेगी, चच्चड़ पड़े हैं इसको, क्यों उठाया तुमने, चच्चड़ पड़े सो मत चौके इसको, ऐसे बोलेंगे। आंखें कैसी चमक रही है इसकी फ्लैश लाइट से, उतार देती हूँ नहीं तो आमा डांटेंगे। वैसे बुआ जी ने ठीक बोला था एक बात, वैसे बुआ जी ने एक बात तो सही बोली थी कि अभी आएगी अगर ना बिल्ली। अभी इसकी बात हो रही थी बुआ जी के साथ, पता है आपको, बुआ जी पूछ रहे थे इसके बारे में, बोला आई नहीं बिल्ली, मैं क्या नहीं अभी नहीं आई है, सुबह आई थी, फिर उसके बाद आई नहीं हटके, सुबह भी ऐसी आई थी पागलों की तरह, मैं और भागी। फिर बुआ ने बोला बोले तेरे को ढूंढ रही होती है इधर उधर, फिर वही तब तू नहीं दिखी, बोले इसको फिर गई वो भाग गई, बोले अब आएगी तो बोले वो मत भागने देना, बोले उसको पकड़ के रखना उसको, बोले बड़े लाड प्यार करना भी दसो, फिर नहीं भगना बोले दसा। और वही बात हुई गाइज सच में। अभी मैंने इसको थोड़ा सा लाड प्यार किया, ऐसे ऐसे बेचारी है सहलाई आराम से, ऐसे ऐसे करके आराम से इससे बात की मैंने चिंकू से, तो बस अब मेरे साथ ही घूमी हुई है इधर उधर। अब इसको फिर से मेरी याद आ गई कि हाँ ये है वो, पता नहीं क्या मार रही है अब पीछे, करती है सही। मेरी मम्मी बोलती है बोले कहीं चले जाना है इसने 5-6 दिनों के लिए, पर फिर आ जाती है लिरडी बन के, लिरडे मतलब कि गंदी सी पतली सुकटंठी बन के, तो वैसी बन के आ जाती है। तो बुआ जी ने सही बोला था कि इसको थोड़ा संभाल के रखना, लाड प्यार करना, फिर ये तेरे पास ही रहेगी। और सच में वैसा ही हुआ, थोड़ा सा ही मैंने उसको ऐसे प्लान की, मतलब कि थोड़ा सा लाड प्यार किया, और फिर बस अब मेरे पैर के साथ ही चली हुई है, मेरे साथ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ ये भी आ रही है। बस गोद में भी लगी थी आने, पर थोड़ा इसको ऊंचा लगा फिर नहीं आई है, फिर मूड भी नहीं होगा शायद इसका फिर से। मतलब इतनी अच्छी नहलाई थी बुआ जी ने, और फिर से वैसी गंदी बन के आ गई है लिचड़, पता नहीं कहाँ धूड़ में गई थी, ऐसी करती है ये, फिर से नहलाना पड़ेगा इसको। आज डिनर में बने हैं आलू बैंगन, ये है आलू बैंगन की सब्जी, और साथ में यहाँ बन रही है कड़ी। यहाँ पे लग रहा है तड़का कड़ी को, मम्मा इधर कड़ी को तड़का लग गया लगाने पर, ऐसे नहीं पर जाके गाय को घास डालो, अंधेरा हो गया बाहर। लहसुन वाली कड़ी है, प्याज लहसुन वाली कड़ी। गाइस मुझे ना लहसुन वाली कड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, मतलब आहा मज़ा आ जाता है खाने में।
गाइस ये ना दही है, छाछ नहीं है, दही है। दही की कड़ी बना रहे हैं और दही की कड़ी तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तभी आपको ये थोड़ी पतली नहीं, थोड़ी घनी घनी सी लग रही होगी क्योंकि ये दही है। ये लग गया इधर तड़का दही वाली कड़ी को। बड़ा ताकत की हुआ। हाँ, ये ताकतवर हुआ। और ये है गाइस काला काला, जो घी बनाते हैं ना फिर उसके बाद जो काला काला निकलता है लास्ट में, वो है ये। इसको चीनी के साथ खाए तो मजा ही आ जाता है। चीनी लो सो घी नहीं होता मजा, चीनी का नहीं खावा बांग का स्वाद। आज ना मम्मा ने घी भी लगाया था तो घी निकाला तो ये निकला उसमें से काला काला। और ये चीनी के साथ इतना टेस्टी होता है, भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मेरे पापा ऐसे ही खा रहे हैं। भी चीनी लो, चीनी के साथ होता है टेस्टी, चीनी लो। मेरी जादो कमीज नोई है भाई ये बाकी नोई कमीज ये वो तो हीरो के जो बोलना ही है। मेरा बापू हीरो, रिच पीपल। हेलो को मुन्नू, ये देख मी चाचड़ फंस रे, चाचड़ फसाऊं वाली अंदर। चल जा मम्मा के साथ, जा गुआनी जा मम्मा के साथ घास डाल के आ परे जा जा। चलिए चलिए चलिए। लग रही धुप दी कुछ की खाने हो, गुज्जे लग रही मार दी के पीछे।